नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल पवार आपका पॉलिसी प्लानर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लोन प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस के ऊपर। यानी जो हम इंश्योरेंस लेते हैं हमें लेना पड़ता है बेसिकली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन ऑफ एनी काइंड ऑफ लोन। लाइक आजकल हम लोग होम लोन लेने के लिए जाइए या पर्सनल लोन लीजिए, या कोई टर्म लोन लीजिए, बिजनेस लोन लीजिए, किसी भी का व्हीकल लोन लीजिए। आइदर हम लोग को बैंक हमें बोलती है कि आप लोन का इंश्योरेंस लो, या फिर हमें बिना बोले बैंक हमारा इंश्योरेंस निकालती है। मीन्स तो उसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस की फील्ड में कि लोन प्रोटेक्शन कवर पॉलिसी। तो ये इंडिविजुअल भी होती है या ग्रुप में होती है। अगर बैंक खुद निकालती है तो उसको ग्रुप पॉलिसी कहते हैं। अगर हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं तो इसको हम इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं। भारत में जो भी कंपनीज काम करती है कर रही है आज की तारीख में, पर्टिकुलरली ना जनरल इंश्योरेंस फील्ड, तो वो लोग ये कवर देते हैं। नॉर्मली ये जनरल इंश्योरेंस के अंडर आता है। इसमें जो सोचने वाले बात है कि ये क्यों लेना चाहिए। ये तो बैंक हमें कहते हैं कि आप लो करके हम लोग लेते हैं, पर नॉर्मली ये होना चाहिए कि इसके पीछे की वजह, इसका इंटेंशन क्या है। कि हम लोन ले रहे हैं, यानी मैं लोन ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ लोन लिया मैंने होम लोन लिया 50 लाख का। तो जब तक मेरा काम चल रहा है, मेरी लाइफ चल रही है, मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, मेरी इनकम आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है, मेरा बिजनेस इनकम आ रहा है, तो मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ। पर सडनली जो अनवांटेड कॉज हो जाते हैं, मान लीजिए कुछ कारणवश मेरा इनकम लॉस होता है, मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, या मेरी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल का हो या नेचुरल का हो, तो मेरे पश्चात मेरे डियर वंस को, मेरी फैमिली को, मेरी कंपनी को, मेरे बिजनेस को, मेरी एसेट को कोई हानि ना पहुंचाए, यानी वो सुरक्षित रहे, मेरी फैमिली सुरक्षित रहे। तो इसलिए ये जो पूरा लोन होता है वो पूरा नील हो जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं इसको। अब इसमें दो प्रकार होते हैं। या तो लोन जैसे जैसे मैं पे करता जाऊंगा वैसे वैसे वो इंश्योरेंस कवर भी कम होता जाएगा, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कवर कहते हैं। दूसरा होता है लेवल कवर। दोनों के अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं। इसकी प्रीमियम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीमियम कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरे एज कितनी है, मेरी एज कितनी है, मेरा लोन अमाउंट कितना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरा टेन्योर कितना है लोन का। फिर चौथा पॉइंट है मेरी हेल्थ क्या है, यानी मेरा टेन्योर कम है, मेरी एज भी कम है, मेरा लोन अमाउंट भी कम है, लेकिन अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो भी प्रीमियम ज़्यादा आ सकता है। मेरा लोन अमाउंट ज़्यादा है और बाकी सब कुछ ठीक है तो भी प्रीमियम ज़्यादा आ सकता है। और बाकी तो प्रीमियम ये वेरी होता है। जैसे लोन अमाउंट ज़्यादा है तो सर्टनली प्रीमियम ज़्यादा आएगा। लोन टेन्योर ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी प्रीमियम ज़्यादा आएगा। तो ये डिपेंड ऑन 4-5 सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि कंपेयर टू दैट, कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू ये सारा कंपेयर करके इसका प्रीमियम सेट किया जाता है। और नॉर्मली हमें पता होता है पर कि मेरा लोन कवर है, पर लोन कवर की पॉलिसी लेते वक्त ना तो आपको बैंक वाले या फिर आपकी जो इंस्टीट्यूट है जो आपको लोन दे रही है वो हमें ये बोलती नहीं है कि उसमें डिटेल्स क्या क्या है। इसमें ना हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है, या उसको कुछ कंपनीज राइडर कहते हैं, कुछ कंपनीज एडिशनल प्रीमियम लेके, मिनिमम प्रीमियम लेके एडवांटेज कहती है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मिनिमम ये ऐड कर दीजिए और एक्सीडेंटल डेथ कवर ऐड हो जाएगा। और अगर मेरा बिजनेस लोन है तो मेरी प्रॉपर्टी भी सिक्योर की जा सकती है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, वो अलग अकाउंट में आ जाता है। बट लोन प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस में 2-4 चीज़ें हैं कि ये इंडिविजुअल है या ग्रुप में है, अपन ने निकाली है, बैंक ने दी है, फिर मैंने प्रीमियम कितना पे किया है, मेरे एडिशनल राइडर्स कितने डाले हुए हैं, और इसमें और एक दो चीज़ है कि ये सिंगल प्रीमियम में भी आ सकता है और इसको रेगुलर इंश्योरेंस प्रीमियम में भी हम लोग कवर कर सकते हैं। यानी मैं मंथ ऑन मंथ भरूँ या सालाना भरूँ अगर मेरा टेन्योर ज़्यादा है तो इस
डिपेंड ऑन लाइक रिड्यूसिंग कवर करना है, लेवल कवर लेना है। यानी लेवल कवर का मतलब ये होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा टोटल लोन जितना था, मान लीजिए मेरा 50 लाख का लोन था और मेरा मुझे कुछ हुआ है, एट दैट पॉइंट अगर मेरा 10 लाख ही लोन बचा है तो भी मुझे मेरी यानी मेरी बैंक को 10 लाख चला जाएगा, बचे हुए 40 लाख लेवल कवर पॉलिसी में बचे हुए 40 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे या मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि सिक्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। हाँ, और एक चीज़ है कि नॉर्मली हम लोग ये डिस्कशन में नहीं लेते हैं, जो बैंक वाले हैं वो भी हमें डिस्कशन में नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई साहब शायद ये लोन कवर, लोन प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है या कोई टर्म प्लान लेके वो इसको लीन किया जाए। हम लोग ये डिस्कशन अगले वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये थोड़ा सा डिपेंड होता है कि किसको क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। वो केस टू केस है, पर ये कंपैरिजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द पॉलिसी। हम लोग वो करते नहीं है, हमें कोई आदत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें लोन के डॉक्यूमेंट एक ही बार पढ़ते हैं, तो लोन कवर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट तो ट्रस्ट में 99% कोई नहीं पढ़ता है, और कोई पढ़ने का सवाल नहीं है, अपने पास रखता भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज ही आप नोट डाउन कीजिए टू डूज में कि भाई मुझे मेरे बैंकर को फ़ोन करके मेरा जो इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है उसका एक पॉलिसी मेरे फाइल में रखना है। मेरे घर वालों को पता रहना चाहिए या मेरे पार्टनर्स को पता रहना चाहिए, या जो भी है सबको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमने डिस्कस किया है, लोन प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकेंड चीज़, उसके डिटेल्स में जानना चाहिए कि वो क्या है, सिंगल प्रीमियम है, लेवल है, रिड्यूसिंग है या रेगुलर प्रीमियम कवर है, यानी रेगुलर है या सिंगल है, और रिड्यूसिंग है या लेवल कवर है। तीसरी चीज़, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि लोन कवर ले या टर्म पॉलिसी, क्या वो लिंक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बैंक हमें देती है तो बैंक डजंट गिव अस द कंपैरिजन बिटवीन कंपनी टू कंपनी। तो वो हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए कि भाई मैं मेरे लोन का कवर प्रोटेक्शन प्लान ले रहा हूँ तो उसका मार्केट में कितना कंपैरिजन है, क्या बैंक मुझे जो दे रही है लोन वो मेरे, या इंस्टीट्यूट जो मुझे लोन दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंस्टीट्यूट, अभी आजकल सभी बैंकों के खुद के इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो NBFCs है उनकी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो हर कोई अपना ही देना चाहता है, पर ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, ट्रस्ट में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए, हमें थोड़ा सा स्टडी करके ही फिर ये करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है कि भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोन के टेंशन में रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि भाई सामने वाला जो बंदा मुझे लोन दे रहा है, भारत में तो ये ऐसा नहीं कि लोन दे रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं होता है, बस ये इट्स अ डील। आज जो सामने बैंक ऑफिसर है कल शायद उसका तबादला हो जाएगा, पर ट्रस्ट में हमें उसने क्लियरली बोलना चाहिए। पर हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी रहती है कि हम उसमें डिटेल में जाए, डिटेल में देखें, कंपेयर करें क्या अच्छा है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या एडिशनल मिल सकता है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, कौन सी कंपनी अच्छी दे रही नहीं दे रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बी इन टच। कुछ भी क्वेरीज रहे नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में आज आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं उसका जवाब देने में खुशी मानूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे पॉलिसी प्लानर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। विशाल पवार आपकी रजा लेता है। थैंक यू।